खबर शामली के थाना भवन शुगर मिल से है, जहां किसान अपने भुगतान को लेकर पिछले 17 दिन से धरने पर हैं। थाना भवन शुगर मिल को चले हुए 4 महीने हो गए हैं, लेकिन किसानों का कहना है कि अभी तक 27 दिन का भुगतान ही किसानों के खाते में भेजा गया है। संयुक्त किसान संघ समिति द्वारा किसानों का 85% भुगतान का प्रस्ताव रखा गया है, लेकिन अभी तक किसी भी मिल अधिकारी या जनप्रतिनिधि की तरफ से कोई आश्वासन किसानों को नहीं मिला। इसीलिए किसान बकाया भुगतान को लेकर धरना देने पर मजबूर हो गए हैं। बजाज शुगर मिल हमेशा से ही बकाया भुगतान को लेकर घेरे में खड़ी रही है। बजाज शुगर मिल पर लगातार बकाया भुगतान का सिलसिला जारी रहा है। इस बार भी थाना भवन की शुगर मिल इस बकाया भुगतान को लेकर घेरे में खड़ी हुई है। आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। बहुत बढ़िया। किसान एकता जिंदाबाद। बात गन्ना पेमेंट की, जब शामली वालों ने आपको समर्थन कर दिया तो समझ लो गन्ना पेमेंट आपका हो गया। क्योंकि जहां पर भी हम बैठ गए हम उठते नहीं, और ना यहाँ पे किसी चमचे को आन देने के ना बैठन देने के। और जो भी समस्या आपके पेमेंट की है, जब तक आपका पूर्ण पेमेंट आपकी जेब में से नहीं होने का, जेब में नहीं आने का आपका पूरा पेमेंट, तब तक हम यहाँ पे धरना बिल्कुल लगातार जारी रखेंगे। जो स्थिति चली हुई है काफी 10-15 सालों से इस क्षेत्र की, और पूरा पेमेंट, तब तक हम यहाँ पे धरना बिल्कुल लगातार जारी रखेंगे। जो स्थिति चली हुई है काफी 10-15 सालों से इस क्षेत्र की बहुत स्थिति खराब हो रही गन्ना पेमेंट पे, और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनसे हमने बहुत उम्मीद लगा रखी थी कि शायद वे किसान का भला करेंगे, लेकिन किसान का कोई भला उन्होंने किया नहीं। हमने उनको जिता के विधानसभा में, लोकसभा में भेजा, और वहां पे जाकर जो है सरकार भी बनाई, सरकार को समर्थन भी कर रखा, लेकिन जो किसान फिर भी धरने में बैठा, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं है। उसी सरकार को वोट देने के बावजूद धरने पे बैठा है किसान। ये हमारे जो बीच के आदमी है ये कमजोर है, ये अपनी बात को मनवानी नहीं जानते, लेकिन फिर भी आप धैर्य बना के रखो। हम किसी से नहीं डरते, चाहे वो गन्ना मंत्री हो, चाहे यहाँ का कितना भी बड़ा अफसर हो। अगर भुगतान कर किसान का, उसको पर्ची का पूर्ण रूप से भुगतान नहीं हुआ तो कोई भी अधिकारी कान खोल कर सुन ले। यो किसान यहां से उठने का नहीं, ना डरने का। और इन मिल मालिकों की दलाली करनी छोड़ दो। अगर साथ देना तो इस किसान का दो, जो मेहनत के अपनी फसल उगाता है और अपने पैसे के लिए बैठा है यहाँ पे। इसके पास इतना टाइम है, वो जाकर अपनी फसल को देखेगा। उसके बच्चों को स्कूल में से निकाल दिया जाता है। अधिकारी सब बीच में आके बात कर रहे थे। किसानों में इतनी भरपूर जोर भरे थे, प्रोग्राम खत्म हुआ, रात के 10-10 बजे तक गांव में 5-5 गांव करना था इन्हें। हाथ जोड़े थे, हर बिरादरी में जाते, भाई आओ, सभी का सम्मान है, सभी का हक है, हमारा किल्लू का नहीं है, आप आओ, आपका सम्मान करते हैं। तो मतलब मेरी समझ में एक बात आई, संयुक्त किसान मोर्चा, संयुक्त का मतलब क्या है? अगर इस पर हम ध्यान देते थोड़ा सा, वैसे तो ठाकुर साहब और भाई यहाँ की जो भी मीटिंग है वो करेगी। अगर इस संयुक्ता में हिस्सेदारी इन्हें ले लिया जा, यू हर 8 दिन में हो जाएगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि पेमेंट होगा या नहीं होगा, या तो हम ही ठीक हो देंगे, अन्य नीलों को ठीक कर देंगे, या प्रशासन भी ठीक हो सकता है। अभी मास्टर जी ने कहा, कितनी बढ़िया बात है भाई। हम कितनी बढ़िया से खेती करते हो, खेत तैयार करते हैं, अच्छा बीज बोते हैं, फिर पानी देते हैं, गुड़ाई करते हैं, अगर रोग हो तो वो उसमें दवाई ववाई करके नींद मालिक को देते हैं, और ये हमारा पैसा ना दे। इसी प्रकार से ले लो, जो नेताजी लोग हैं, हम कितनी मेहनत से वोट डालते हैं, अपने भाइयों की बुराई लेते हैं,
अपना खर्च करते हैं और जो हमारे में ध्यान न दे, हमारी बात पर न सुनाई दे, क्या करेंगे नेताओं का? कल मिठाई को बड़ाई को सबका जी करे, एक ही नहीं है, एक के बाद में एक है। यह जिम्मेदारी हमारी है, वैसे ज्यादातर गलती हमारी है। देखो साफ बात है, एक अंगली दूसरी डबकू करे, तीन अपनी डबकू है। किसान भाई है, किसानों की बात सब करते हैं, लेकिन सच्चा देशभक्त किसान की बात कौन करता है? देख लो चौधरी चरण सिंह, सर छोटू राम, आजम, सरदार भगत सिंह, मतलब कितने कमाल की बात, 23 साल की उम्र में। वास्तव में नींद में जब ये बात आती है, अगर आप भी ध्यान योग करना जानते हैं